नमस्कार, आदाब, केमन आचो। आमी श्वेता भट्टाचार्य बंगाल यात्रा में आपकी गाइड। आज पश्चिम बंगाल के उस इलाके में हम आ गए हैं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार चुनाव से पहले ही इस इलाके में ऐसा ऐलान हुआ जिसने भूचाल ला दिया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा के पास रेजी नगर का इलाका, जहां चुनावी सरगर्मी से पहले हुमायूं कबीर, जो कि टीएमसी के निलंबित विधायक थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। और तभी से न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति में बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल मच गया। हुमायूं कबीर का कद अचानक से बड़ा हो गया। आज हम मौजूद हैं बेलडांगा के रेजी नगर इलाके में, उसी जगह पर जहां ये मस्जिद प्रस्तावित है। हुमायूं कबीर का कहना है कि 2 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। आपको वो स्थल दिखाते हैं जहां पर फरवरी के महीने में ईंट रखी गई थी और ये जो आप देख रहे हैं कंक्रीट है, अभी तैयारी हो रही है। यहीं पे कह रहे हैं कि मस्जिद का जो है दरवाजा बनेगा। और पूरे इलाके पर एक बार नजर डालिए, काम जो है वो जोर शोर से चल रहा है। यहाँ मस्जिद का दरवाजा बनना है। दूसरी तरफ आपको अगर मैं दिखाऊं तो जो हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे फरवरी में जब यहाँ पर ईंट रखी गई थी, उस वक्त लोग कहते हैं कि ईंट अपने साथ लेकर आए थे। और आप देखिए वो सारी ईंट वो उस तरफ रखी गई हैं जिसका इस्तेमाल जो है निर्माण कार्य में किया जाएगा। हुमायूं कबीर, जिन्होंने टीएमसी से अलग होकर जनता यूनियन पार्टी बनाई और इस बार एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के साथ बड़े मियां और छोटे मियां बंगाल की राजनीति में कमाल करने की सोच रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? दीदी आज तो दादा भी नहीं दीदी भी नहीं, तो कौन आएगा? कांग्रेस। बाबा, पहली बार कोई कांग्रेस के लिए मिला है। कांग्रेस इस बार अकेले लड़ने का फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने, किसी के साथ गठबंधन नहीं। सही है? सही है। राहुल गांधी पसंद है? हाँ, पसंद है। एबर दफा की लागছে बंगाल में की दीदी की दादा आएगा, जो अच्छा है वही आएगा। हुमायूं कबीर आएंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो ये पहला बार है तो आएगा, टाइम लगेगा ना। इतना जल्दी आएगा क्या? इतना जल्दी आएगा क्या? जूस निकाल रहे हैं, गन्ने का जूस। दादा कैसे निकाल रहे हो जरा बताना। ऐसे नहीं तो हो गया। एक मेरे को तो घुसाने देते। आप घुसाएगा? हाँ नहीं, उंगली नहीं डालेगा ना दादा। अच्छा चलो वो तो बाद में बताए। ये बताओ, ये जो गन्ने का जूस निकाल रहे एकदम करके मशीन में डाल के, एक बार जनता किसका गन्ने का जूस निकालेगी? कौन सी पार्टी का? अब कौन सी पार्टी जूस पिएगा? वो हमको कुछ भी मालूम नहीं, हिंदी थोड़ा सा आता है मेरे को। अच्छा, हिंदी आता है? थोड़ा सा आता है। थोड़ा आता है तो बांग्ला कथा बोलो ना, आमी बुझते पारी ना। वहाँ कौन छाड़ा है? अच्छा, कब से लगा रहे हो यहाँ दुकान बाबरी के पास? ये मेरा नहीं, यही है तो? ये मेरा चाचा का है। अच्छा, घर का? घर इधर ही है, पास में। इधर ही है तो एबर दफा की लागছে मुर्शिदाबाद आया। आमी बांग्ला कथा बोलती ना ना की लागছে एबर दफा हुमायूं कबीर काम तो अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ, तो एबर दफा दीदी का वोट बैंक इधर आ जाएगा। दीदी तो भाड़ में जाएगा, लगता है हुमायूं कबीर तो आ जाएगा। दीदी चश्मा, मेरा ऐसा चश्मा जो है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ कौन सा चश्मा दूँ? अगर आप चेंज करेगा बेटी तो आपको दूसरा चश्मा लेना पड़ेगा। बताओ, वो वाला 2000, ये वाला लीजिए। ये लेडीज से बढ़िया है, बहुत बाहर से आता है, नेपाल से, काठमांडू से। थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जा रहा है। अच्छा, तो नेपाल काठमांडू से भी इधर लोग आ रहे हैं? हाँ, बहुत जगह का लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मगर अच्छा। यहाँ सबके लिए जन्नत का दरवाजा खुल गया है। ये देखिए व्यापार कैसे बढ़ा है बाबरी मस्जिद के निर्माण, जब से इस मस्जिद का निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ ये देखिए, ये जो है चीजें बेचने के लिए रखी गई हैं। टी शर्ट्स में आप देख रहे होंगे कि ऐसे प्रिंट करके लोग आ भी रहे हैं, टी शर्ट्स भी ले रहे हैं, इसे भी ले रहे हैं। आई लव बाबरी मस्जिद।
दादा ये इधर कितना बिक जाता माल? माल ज्यादा ज्यादा बिक जाता, लोग आते खूब। लोग आता। हाँ, तो एबर दफा की लागছে हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर जिंदाबाद। अरे वाह, और ओवैसी? ओवैसी क्या जिंदाबाद। ओवैसी जिंदाबाद। हाँ, अपनी बाड़ी कोথায়? बड़ी बिल्ला बेलडांगा। अरे बेलडांगा के प्रॉपर मिल गए। बेलडांगा कितना बदला है, और खासकर ये निर्माण जो शुरू हुआ है ये तो लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ गया। सेंटिमेंट जुड़ गया है तो करना पड़ेगा। ये तो होगा ही, हो ही रहा है, अच्छा हो रहा है, रोजगार बन रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर अगर अकेले लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता कि साथ में गए वो ज्यादा और अच्छा हुआ। और अच्छा हुआ। रोजगार की जो समस्या बेलडांगा के गरीब लोगों के सामने थी, वो यहाँ दुकान लगाकर रोजगार पा रहे हैं, और ये भी एक फैक्टर है जो इस बार चुनाव में काम करेगा, खासकर मुर्शिदाबाद की अगर बात करें। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि पहले हम कांग्रेस किया करते थे या टीएमसी के साथ थे, लेकिन आज क्योंकि हुमायूं कबीर इस मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, और इस मस्जिद के निर्माण कार्य जब शुरू हुआ है उससे ही उनको रोजगार मिलने लगा, तो वो शायद हुमायूं कबीर के साथ जाएं। लेकिन वोट के दिन, मतदान के वक्त, वोट करते वक्त क्या उनका पुराना प्यार जाग जाता है जो अदर पार्टीज से था, या फिर वो इस गठबंधन, इस अलायंस के साथ जाते हैं जो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की, ये देखने वाली बात होगी। मुर्शिदाबाद से कोलकाता के बीच आज मैं उस ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हूं जहां 23 जून 1757 को पलाशी का युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया के रॉबर्ट क्लाइव के बीच इस युद्ध ने विश्वासघात और सत्ता के खेल में भारत की किस्मत बदल कर रख दी। बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला अपनी बड़ी सेना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध लड़ रहे थे इसी पलाशी के मैदान में, लेकिन वो हार गए और भारत 200 साल के लिए गुलाम बन गया। विश्वासघात किया गया उनके सेनापति मीर जाफर द्वारा। विश्वासघात की कहानी बताता ये पलासी का मैदान युद्ध का मैदान था उस वक्त। आज यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, इतिहास को देखने आते हैं, मानो यहाँ इतिहास खुद अपनी कहानी बता रहा है। इस बार बैटल ऑफ बंगाल में क्या होने वाला है, नादिया जिले में पड़ने वाले पश्चिम बंगाल के जनता से ही हम जानते हैं। की हुमायूं की भी राज से हुमायूं को तो आसबे हाँ क्या बोलेगा तो नहीं समझेगा दादा। बांग्ला भाषा नहीं जाने, हिंदी बोल नहीं सकता ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इधर लाओ, इधर हाँ, ये पंखा के ये हमारा है हवा खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा बहुत गर्मी है ना। गर्मी है। हाँ हवा। हाँ, लाल कलर, लाल झंडा नहीं आएगा, लाल झंडा नहीं आएगा। तो पंजा वो हुमायूं का झंडा आएगा, हुमायूं का झंडा आएगा। एबर दफा की लागছে सब बोलছে दादा আসছে नाना दीदी আসছে एदी तो हुमायूं का दादा का कोई बात नहीं है, दीदी ही रहेगा। दीदी पूरा ठीक है। पूरा वेस्ट बंगाल में दीदी छोड़ के कुछ नहीं है। इस बार तो हुमायूं कबीर धोखा दे दिए ना दीदी को। हुमायूं कभी धोखा दिया, उनके सीट मिलेगा नहीं पता नहीं, वो नीम के साथ जोट हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। अच्छा, AIMIM के साथ जोड़ हो गया इसलिए yes. अकेले लड़ना था। एकरा लड़ना था। ओ बाबा, आपको क्या लग रहा है? एक ही है, आएगा दीदी आएगा। आएगी दीदी, दीदी पे भरोसा है? हाँ, अब थोड़ा सा भरोसा है। बंगाल यात्रा में हम आ पहुंचे हैं मुर्शिदाबाद के डोमकल के बीजापुर में। यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं बंगाली संस्कृति की महत्वपूर्ण और पवित्र पहचान कही जाने वाली शाखा या शंखा कहे, जिसकी चूड़ियां यहाँ तैयार होती हैं, उसका काम होता है। दरअसल शंखा और पोला ये दो तरह की सफेद और लाल रंग की चूड़ी होती है, जिसे बंगाली विवाहिता जो महिला है वो पहनती है, और कहते हैं बिना इसे पहने बंगाली महिला इनकम्प्लीट है। ये इनकी एक संस्कृति का पार्ट है। ये तैयार कैसे होती है वो हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल दादा से जानते हैं कि ये क्या काम चल रहा है। दादा की कौन এটা আমি পালিশ করি, পালিশ से हाँ, ये इस पे आपको ये जो कटिंग, ये डिजाइन जो नजर आ रही है ये हो रखा है, और इसको दादा जो है इस पे पॉलिश करेंगे। और ये प्लेन है, ये प्लेन शाखा है, और इसको
लाल रंग की पोला जो है उसके साथ मिलाकर पहनते हैं। फैक्ट्री में लिए चलते हैं। छोटे सा देखिए फैक्ट्री स्टैब्लिश है जहाँ शाखा की ये चूड़ियां जो है देखिए तैयार हो रही हैं। यहाँ पर शंख को देखिए, शंख है ये, इसको कटिंग करके ये देखिए इसको कैसे पार्ट्स में जो है वो कटिंग किए जाते हैं। मतलब आपके हाथों की साइज के हिसाब से 2, 6, 2.25, 2.25 वो महिलाएं समझ जाएंगी। और कैसे कटिंग हो रही है ये जरा देखिए। दीदी अपने साथ लेके चल रही हैं, इनके घर पे भी देख लेते हैं। दीदी साइकिल में बैठे क्या? चलो भाई, बंगाल में हमने साइकिल की भी सवारी कर ली। तो एक ऐसे ही छोटे से वर्कशॉप में हम आ पहुंचे हैं जहां देखिए कटिंग का काम जो है वो चल रहा है। गांव में ही छोटे छोटे घरों में ही ऐसे काम होता है। दीदी हमें लेके आई, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। आप लोगों के जीविका का यही साधन है? हाँ, जीविका हमारा यह है। यही है। हाँ। नहीं, दीदी का योजना का कोई फायदा नहीं है। हमारा हस्बैंड कोई पार्टी से नहीं जाता है। टीचक में काला चश्मा पढ़ लिया। दीदी के चेहरे पे ऐसा काला? हाँ। स्कूल देख नहीं पाता दीदी चश्मा उतारिए। हाँ। चलो दीदी इस पर ध्यान देने की राज्य सरकार को जरूरत है। और कोई भी सरकार आती है तो वो जरूर सोचे कि जो बंगाल की पहचान है, बंगाल की संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई ये चीजें हैं। और जिन घरों में अभी भी लघु उद्योग के तौर पर इसे लोग ले रहे हैं, वहाँ सरकार ऐसा क्या करे कि ये जो लघु उद्योग है वो कारीगरों को फायदा डायरेक्ट पहुंचे। और ये जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड की एक पहचान है विवाहित महिलाओं की, ये विश्व पटल पर भी अपनी एक छाप छोड़ पाए। यही उम्मीद यहाँ के लोग आने वाले सरकार से करते हैं। घूमते घूमते हम आ पहुंचे मुर्शिदाबाद के ऐतिहासिक मोती झील। 18वीं सदी में इस झील का निर्माण करवाया गया था और ये झील ठीक घोड़े के नाल की आकार की है। अगर आपने घोड़े की नाल देखी होगी, ठीक उसी आकार की ये झील भी है। यहाँ अक्सर लोग परिवार के साथ घूमने, पिकनिक मनाने, शाम को वक्त बिताने के लिए आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त पार्क में मौजूद हैं। चलिए जनता की राय क्या है, इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, उन्हीं से जानते हैं। दीदी का शासन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। दीदी जब बढ़िया कर रही है तो आना चाहिए ना। हाँ, तो आ रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल आ रही है? हाँ, वही आ रहा है। आ रही है दीदी। हाँ? अब बोले ना बोले, आप तो समझ ही पाएंगे। दीदी के साथ घूमने आई है। एवर दफा की लागते बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। दीदी आसबे की नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बोल पाएंगी। कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए राइड। आप ही इनकी दीदी हैं क्या? हाँ, आप ही दीदी। लो, उसका भी मोबाइल बना रही है, मेरा भी विजुअल बना रही है, अपने विजुअल देने से बच रही है। हाँ, एवर दफा की लाग से दीदी, दादा की दीदी बोलते पारबो ना। थैंक यू। अच्छा, दीदी की योजना का फायदा मिल रहा है लोगों को? हाँ, उनका तो ठीक ठाक ही है। आपको भी लक्की योजना का फायदा मिल रहा है? शर्मा रही है ना। सपना था क्या कभी ऐसी साइकिल पे बैठे? और वो फिल्म में देखा था बचपन में। वो था ना, कौन सा गाना था दादा? सोने की साइकिल, चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। अच्छा, नहीं, मैडम ने बहुत अच्छा गाया। और देखिए वो कह रहे हैं चलो, मतलब लेकिन थाको एबर दफा की लाग से बंगाल चुनाव दीदी दादा जोरदार टक्कर, लेकिन कौन बाजी मार? ये समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज कर रहे थे ना। कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षा इस बार मुद्दा है। वो है, हमेशा ही था, अभी भी है। लेकिन बंगाल में तो पहले इतना नहीं था जितना संदेश खाली आरजी करने कर दिया है। था, है, ये रहेगा। अच्छा, ये भी कह रहे दादा कि 10 दिन जो बचेगा ना मतदान करने में, तभी जनता डिसाइड करेगी, ऐसा है क्या? ये बोला जाता है। और हमारे इधर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बोला जाता है कि वो फ्राइडे को डिसीजन लेते हैं। ऐसा है क्या कि मस्जिद से ही बोला जाता हो? नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है। बोला। अच्छा, नवाबों के शासनकाल में राजधानी रही मुर्शिदाबाद से आज बंगाल यात्रा में बस इतना ही। अगली दफा फिर से मुलाकात होगी किसी नए शहर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखते रहिए बंगाल यात्रा टाइम्स नाउ नव भारत पर शाम 5:45 पर।